तो आप सभी को मेरा नमस्कार जी। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं 5 नियमों में से तीसरे नियम का एक नियम है स्त्रियांनी मुलांना व पति देवाला वाईट शब्दात बोलू नये। दोस्तों ये जो नियम है इस नियम का हम सभी को पालन करना चाहिए और स्त्रियों को छोटे बच्चों के साथ किस प्रकार व्यवहार रखना चाहिए, पति देव के साथ किस प्रकार व्यवहार रखना चाहिए। दोस्तों आज हम ये सब जानने वाले हैं। दोस्तों जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल परमात्मा एक तक को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले बाबा को प्रणाम कर लेते हैं अपन। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। नमस्कार जी। तो दोस्तों ये बात जो है मैं आपको अपने बुद्धि अनुसार बता रहा हूँ कि 5 नियमों में से तीसरे नियम का एक नियम है स्त्रियांनी मुलांना पति देवाला वाईट शब्दात बोलू नये। दोस्तों हमारे परमात्मा के मार्ग में शब्द पे ही भगवान खड़े हैं। जहाँ हमारे मुंह से अच्छे शब्द निकले वहां हमारे शब्द भगवान को प्रिय होते हैं और अगर हमारे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल जाते हैं तो दोस्तों दुख हमारे पे ही आती है। दोस्तों याद रखिए, इसलिए हर घर में, हर गृहस्थी में, हर परिवार में दोस्तों शब्द का व्यवहार जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये नियम ही है, बाबा ने एक नियम ही बना दिया है कि स्त्रियांनी मुलांना पति देवाला वाईट शब्दात बोलू नये। तो नियम का पालन तो होना ही चाहिए, है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर दुख हमारे पे ही आएंगे, याद रखिए दोस्तों। चलिए उदाहरण के तौर पे जानते हैं। अब समझ लीजिए कि एक परिवार में 3 लोग हैं, पति पत्नी और उनका बेटा, ऐसे 3 लोग हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पति का एक ही काम है कि अपना घर चलाना, अपना परिवार चलाना। उसके लिए क्या करना पड़ता है, कई और जगह जाके, कहाँ कहाँ जाके बेचारे को पैसे कमा के घर पे लाना पड़ता है। अब दिन भर में क्या करता क्या नहीं हमारे को पता नहीं है। बेचारा हमारी करता हूँ, जो भी करता हूँ दोस्तों, परिवार पालने के लिए काम करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। दिन भर के थके यार दोस्तों वो घर पे आते हैं तो उनको प्रेम का बोल मिलना चाहिए दोस्तों, और घर पे शांति वातावरण रहना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, दिन भर का थका हुआ आदमी जब घर पे आता है थोड़ा दिमाग चिड़चिड़ लगता है, तो कभी सेवक चिढ़ भी जाए तो पति ने उस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बेचारा दिन भर थक हार के दोस्तों घर पे आते हैं, कई किसी का अबे तुबे सुन के कई लोग रास्ते में कुछ भी बोल देते हैं दोस्तों, याद रखिए, ठीक है। हर कठिनाई झेल के दोस्तों बेचारे घर पे आते हैं, दिमाग थोड़ा चिनबिन हो जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है दिमाग थोड़ा सा। तो कभी भी सेवक चिड़ भी क्यों ना जाए, फिर भी सेवकिन बाई ने दोस्तों चिड़ना उनपे नहीं चाहिए। इसको बोलते कि स्त्रियांनी मुलांना पति देवाला वाईट शब्दात बोलू नये। तो स्त्रियों ने पति देव को वाईट शब्दात बोलू नये, भला ही पति चिड़ क्यों ना जाए। क्योंकि अब देखिए दोस्तों हर गृहस्थी में यही है, चिड़ना गुस्सा आना ये मामूली बात है, लेकिन जितना हो सके उतना कोशिश अपन करना चाहिए कि अपन चिड़े ना, हमारे मुंह से अच्छे शब्द निकले। क्योंकि हम दिन भर में क्या करते हैं क्या नहीं करते वो सब बाबा को पता रहता है। क्योंकि इस परमात्मा एक मार्ग की शक्ति तो जागरूक है, बाबा 24 घंटे हमारे पास रहते दोस्तों, याद रखिए। दोस्तों समझ लीजिए, घर का एक मुखिया दिन भर में सबके टेंशन सबके वार झेल सकता है, सबसे लड़ सकता है, लेकिन दोस्तों घर से कभी नहीं लड़ सकता, याद रखिए। दिन भर में दोस्तों आदमी सबकी तू तलाक अबे तुबे सुन के दोस्तों घर पे आते हैं भूखे प्यासे। सबसे पहले जैसे घर पे आते हैं सबसे पहले उनको नमस्कार जी बोलना चाहिए, नमस्कार जी करके, ठीक है। फिर 1 गिलास पानी पिलाना चाहिए ताकि उन्हें अच्छा लगे, दिन भर की थकान सब मिट जाए। प्रेम का व्यवहार रखना चाहिए। फिर घर पे जैसे आए फिर दोस्तों नहा करके प्रार्थना करना चाहिए, फिर खाना खाना चाहिए। फिर घर में क्या होता है क्या नहीं, मतलब क्या टेंशन की बात है, घर में आज क्या हुआ है दोस्तों, जो भी टेंशन की बात है वो खाना खाने के बाद सेवक को आप बताइए। क्योंकि दिन भर से बेचारे थके आ रहे आते हैं और उनको आप तुरंत वो टेंशन की बात सुना रहे थे, उनको कितना बुरा लगता होगा, है कि नहीं। दिन भर के दोस्तों थके आ रहे आए हुए आदमी को हम तुरंत टेंशन की बात बता देते हैं तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा। इसलिए आप पहले नमस्कार जी ले लीजिए, 1 गिलास पानी दे दीजिए, प्रेम का व्यवहार रखिए, नहा करके प्रार्थना करके खाना खाने दीजिए। उसके बाद बताइए क्या आज का हालचाल हुआ है, कैसा दिनचर्या हमारे घर का गया, आज क्या टेंशन हुआ, क्या क्या खुशखबरी हुई, ऐसा दोस्तों। और अभी तक मैंने आपको जो बताया हूँ वो सिर्फ सेवकिन बाई और सेवक के बीच की बात है, लेकिन हमारे नियम में क्या लिखा है, स्त्रियांनी मुलांना व पति देवाला वाईट शब्दात बोलू नये। तो हमने अभी तक क्या जाने, स्त्री और पति देव। अभी हम जानने वाले बच्चों के बारे में। अब देखिए ये वीडियो मैं सिर्फ
सेविकाओं के लिए बना रहा हूँ। अब ये मत समझिए कि मैं आपको ही गलत बोलना चाहता हूँ, आपको ही बता रहा हूँ, है कि नहीं, कि आपके विरुद्ध जा रहा हूँ। ये परमात्मा एक मार्ग का एक नियम ही है जो बाबा ने बना के दिया है, और हमारा यही काम है कि हमारे परमात्मा एक तक चैनल के माध्यम से हम आप तक के ऐसे नियम, ऐसे अनुभव पहुंचाते रहे, ताकि आपको सीख मिले। और ये सीख आपको और कोई नहीं देगा, सिर्फ परमात्मा एक तक चैनल ही दे सकता है। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, स्त्रियों ने बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए। देखिए, पतिदेव बोले तो समझदार है, ठीक है, वो कुछ शरारत तो करते नहीं है, लेकिन अब जहां बच्चों की बात आ गई, नटखटपना शरारत होती रहती है। लेकिन अब उदाहरण में समझ लीजिए, एक बच्चा खेल रहा है, उसने गलती से कुछ तोड़फोड़ कर दिया। अब वो उसकी गलती थी, जानबूझ के तो उसने नहीं किया। अब सेवकी माई का काम क्या है, उन्हें चिढ़ के नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम जो बोल रहे हो बाबा देख रहे हैं। बाबा 24 घंटे हमारे साथ खड़े रहते हैं। दोस्तों याद रखिए, हम जो बोल रहे हैं बाबा सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। तो हमें बच्चों को गलत व्यवहार से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसने जो भी किया जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ के उसने नहीं तोड़ा, ठीक है, जानबूझ के उसने कुछ नहीं किया, सब गलती से हो गया। तो इस प्रकार से गलत नहीं बोलना चाहिए। शब्द ही भगवान है, शब्द ही शैतान है, और शब्द ही शस्त्र है। दोस्तों याद रखिए। अब देखिए, ये तो है, लेकिन सबसे मेन पॉइंट बोले तो ये एक नियम ही है, परमात्मा एक मार्ग का ये दोस्तों नियम ही है की स्त्रियांनी मुलांना पतिदेवाला वाईट शब्दात बोलू नये, ठीक है। अब नियम के अगर अपन विरुद्ध जाएंगे, दुख तो हमें झेलना ही पड़ेंगे। अब समझ लीजिए, बच्चे ने एक गलती किया, कुछ तोड़ दिया, उसको चिढ़ने के बजाय अपन प्रेम से समझा सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से वो समझ जाएगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं वो समझ ही जाएगा। अगर उसको अपन चिढ़ के बोलेंगे तो उसके दुष्परिणाम हमें कुछ ही दिनों में या तुरंत देखने को मिल जाएंगे, दुख के माध्यम से, ठीक है। बोलने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके दुख हमें मिल जाएंगे, क्योंकि हमने जो शब्द वापर किए उसके पीछे चिढ़ने के चक्कर में, उसे हम चिढ़े, उसको हम बोले, गलत बोले, तो शब्द सब बाबा सुन रहे हैं। दोस्तों याद रखिए, इसलिए गलत शब्द से मत भूलिए, प्रेम से समझाइए, बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चा समझ जाएगा। चाहे छोटा बच्चा रहे या बड़ा बच्चा रहे, माँ के लिए सब बराबर ही होते हैं, सब छोटे ही होते हैं। इसलिए प्रेम से समझाइए दोस्तों, ठीक है। गलत बोलना कुछ जरूरी नहीं है, अगर गलत बोले तो उसका दुष्परिणाम हमको ही मिलने वाला है, आज नहीं कल मिलेंगे ही। स्त्रियांनी मुलांना पतिदेवाला वाईट शब्दात बोलू नये, इस माध्यम को लेकर मैं आपको एक सत्य घटना पर आधारित अनुभव बताने जा रहा हूं। लेकिन वो जानने से पहले दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये जो वीडियो है ये बहुत ही सीख देने वाली है और बहुत ही अच्छी वीडियो। दोस्तों याद रखिए, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल परमात्मा एक तक को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और घंटी बटन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि हम जब भी एक नया वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक गांव है, ये दोस्तों एक घटना सत्य है। दोस्तों एक गांव था, तो वहां एक मंडई मेला था, ठीक है, मेला मंडई। तो वहां माँ बेटे शौकीन भाई और बेटा जा रहे थे। तो बच्चे की ये फरमाइश थी, मतलब ये इच्छा थी कि मम्मी मुझे नंदी लेकर दो, नांदिया मतलब नंदी लेकर दो। अब उसकी माँ ने लेकर तो नहीं दी, लेकिन इतने बुरे शब्दों में इतनी गाली गलौज करके उसके साथ व्यवहार की, इतना गलत बोली दोस्तों, उसको बोल नहीं सकता मैं भी, ठीक है। बहुत ही गलत शब्द से उसके साथ व्यवहार की बोली, ठीक है, मतलब गलत शब्द उसके पीछे बोली उसने। अब तुरंत तो कुछ परिणाम नहीं हुआ, लेकिन फिर वो घर पे आए। बच्चा दूसरे दिन स्कूल गया, स्कूल जाते ही दोस्तों उसके पेट में इधर उधर दुखने लगा। फिर अब स्कूल में उसको बच्चे को कुछ हुआ, तो कर्तव्य किसका बनता है घर तक छोड़ने का? टीचर का। फिर टीचर ने बच्चे को घर तक छोड़ दिए, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास, हमारी जिम्मेदारी खत्म। फिर दोस्तों मम्मी टेंशन में परेशान हो गई, ठीक है। फिर उनने सोचा कि इसको कोई अस्पताल में लेके जाएंगे। तो 2 से 3 अस्पताल के चक्कर काट लिए उन्होंने, लेकिन किसी ने अपने पास उस बच्चे को नहीं रखा, ठीक है। फिर एक डॉक्टर ने सलाह बताया कि आप डॉक्टर बजाज के पास लेकर जाइए। फिर शौकीन भाई बच्चे को डॉक्टर बजाज के पास लेकर गई। डॉक्टर बजाज ने भी उन्हें नहीं रखे, सीधा भेज दी नागपुर ट्रांसफर कर दी उस बच्चे को। दोस्तों हमारा जो मुद्दा था, स्त्रियांनी मुलांना पतिदेवाला वाईट शब्दात बोलू नये, इसके ऊपर आधारित था। तो मैं ये जो घटना बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक शौकीन भाई के और बच्चे की, दोस्तों ये 100% सही है। लेकिन
मुझे प्रॉपर ये पता नहीं कि गांव का नाम क्या था, शौकीन भाई का नाम क्या था, ठीक है, क्या था वो मुझे उतना डीप में मैं नहीं जा सकता दोस्तों। तो आप यही समझिए कि ये कहानी, इस घटना के माध्यम से आप यही समझिए कि हमें किस प्रकार के शब्द बोलना चाहिए बच्चे के साथ, ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक वही है, स्त्रियांनी मुलांना पतिदेवाला वाईट शब्दात बोलू नये। तो आप ये घटना के माध्यम से आप समझिए, अनुभव मन में ही लीजिए कि कैसा बोलना चाहिए, गलत बोले तो क्या परिणाम पड़ सकते हैं हमें, ठीक है, ये समझिए दोस्तों। फिर डॉक्टर बजाज ने सीधा ट्रांसफर किए बच्चे को नागपुर, ठीक है। अब नागपुर ट्रांसफर किए दोस्तों, शुक्रवार का दिन था, इतना मुझे पता है, शुक्रवार का दिन था। अब दोस्तों दूसरा दिन आता शनिवार। शनिवार के दिन जो शौकीन भाई है उनके गांव में दोस्तों चर्चा बैठक थी, और फिर उधर बच्चा वहां नागपुर के भी 3-4 अस्पताल में घूम गया दोस्तों, फिर भी उसका इलाज नहीं हो पाया। वो क्यों? क्योंकि डॉक्टर लोगों ने कई मतलब ऑपरेशन करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। उन्हें प्रॉपरली फाल्ट पता नहीं चल रहा था कि कहाँ फाल्ट है, क्या हुआ है, कैसी बीमारी क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा था। और फिर इधर शौकीन भाई चर्चा बैठक में गई दोस्तों। फिर बाकी सेविकाओं ने, बाजू में बैठे थे बाकी सेविकाओं ने उस शौकीन भाई से पूछे कि तुमने ऐसे, तुम्हारे बच्चों को क्या हो गया, तुमने कुछ गलत मुंह से कुछ गलत शब्द तो नहीं निकाले, कुछ गलत तो नहीं बोले। अब यही समझिए दोस्तों, स्त्रियांनी मुलांना पतिदेवाला वाईट शब्दात बोलू नये, यही से समझिए कि कितना बड़ा परिणाम हुआ है यहाँ। ये घटना तो सत्य घटना ही है, कितना बड़ा परिणाम हुआ यही से आप समझिए। फिर बाकी सेवकों ने उनसे पूछे कि तुमने कुछ गलत बोले तो नहीं अपने बच्चे को। उसी समय उन शौकीन भाई को याद आया कि मैंने अपने बच्चे को कितने गलत शब्द में बोली थी, कितने बुरे शब्द में, कितने बेकार व्यवहार से मैंने अपने बच्चे को बोली थी, गलत शब्द दी थी उसको, है गालियां दी थी। उसी समय उन शौकीन भाई को ये अपने दुख ध्यान में आए कि मतलब मैंने ऐसे बोली थी। अब देखिए, भगवान तो सब देख रहे थे, ठीक है। तो उस समय दोस्तों उस शौकीन भाई को अपने दुख ध्यान में आए, फिर तुरंत नागपुर से फोन आ जाता है कि आपके बच्चे को ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, बच्चा सही सलामत है। अब देखिए कितना बड़ा अनुभव है ये। जब शौकीन भाई ने अपने बच्चे को गलत शब्द में बोली, ठीक है, उसके दूसरे दिन बाद बच्चे का पेट दुखना शुरू हो गया, प्रॉब्लम शुरू हो गई, ठीक है। ऐसे 2-3 दिन चले, मतलब उसी दिन बच्चे को फिर यहाँ वहाँ भेजा गया, कहाँ, गोंदिया डॉक्टर बजाज के पास, फिर नागपुर में 2-3 अस्पताल घूम गए, वहां भी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर को फाल्ट पता नहीं चल रहा था प्रॉपरली, फाल्ट कहाँ है, क्या हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा था। अब चर्चा बैठक शनिवार की थी, बाकी सेविकाओं ने पूछे कि तुम्हारे से कुछ गलती तो नहीं हुई। उसी समय सेविकाओं को ये ध्यान में आया कि मैंने अपने बच्चे को बहुत गलत शब्द में बोली थी। फिर सेवकी माई ने बाबा से माफी मांगी। फिर तुरंत उधर से फोन आ गया, तुम्हारे बच्चे को मतलब ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, बच्चा ठीक हो गया है। अब कितना बड़ा अनुभव है ये। इसी माध्यम से आप समझिए कि स्त्रियांनी मुलांना पतिदेवाला वाईट शब्दात बोलू नये, ठीक है, एक घटना सत्य ही है। अब इसी माध्यम से आप समझिए कि हमें अपने पतिदेव से, अपने बच्चों से किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार शब्द निकालना चाहिए। समझ लीजिए, बहुत बड़ी घटना है दोस्तों, मामूली घटना नहीं है कुछ ये। यही से आप समझिए और अपने मन में सोचिए कि पतिदेव दिन भर दूसरे की तू तलाक सुन के, अबे तुबे सुन के, दिन भर के काम धंधे करके निश्चित पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए जाते हैं, घर पे आते हैं। अगर समझो वो गए ही नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा आप बताइए। फिर वहां शौकीन भाई, उनका काम सिर्फ यही है कि घर संभालना, पूरे घर को, घर गृहस्थी को नियंत्रित करके रखना, उनका इतना काम है। तो अब इस टॉपिक से, इस मुद्दे से हमें ये सीख मिलती है कि स्त्रियों ने छोटे बच्चों से, अपने पति देव से अच्छे तरीके से शब्द के वापर करना चाहिए, ठीक है, गलत नहीं बोलना चाहिए, प्रेम का व्यवहार रखना चाहिए। ये हमारा दोस्तों मुद्दा है आज का। और आप समझ गए होंगे ये घटना के माध्यम से, और वीडियो भर में जो भी मैंने शब्द बोला हूँ, इससे आप समझ जाइए कि स्त्रियों ने किस प्रकार से व्यवहार रखना चाहिए पतिदेव से और छोटे बच्चों से। इस माध्यम से आप समझ ही जाइए। और अगर तेरे बोलने चालने में कुछ गलती हो गई हो तो सभी सेवक सेविकाएं मुझे क्षमा करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए, ताकि अब आपने इस वीडियो में देख ही लिया होगा कि कैसा क्या हुआ, एक घटना हो गई। स्त्रियों को पतिदेव से किस प्रकार व्यवहार रखना चाहिए, किस प्रकार बोलना चाहिए, बच्चों से किस प्रकार व्यवहार रखना चाहिए, किस प्रकार बोलना चाहिए। तो आप अपने माध्यम सबको बता दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए वीडियो,
ताकि दोस्तों इसमें एक सीख छुपी हुई है। इस वीडियो में एक सीख है दोस्तों, बहुत बड़ी सीख है कि हमें किस प्रकार व्यवहार रखना चाहिए पतिदेव के साथ और बच्चों के साथ। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल परमात्मा एक तक को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों अपने शुभ हाथों से इस वीडियो पे अच्छा सा कमेंट कर दीजिए नमस्कार जी लिखकर। और सभी सेवक सेविकाओं को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार जी।